यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु जिस तरह खुदा का पाक हमें सिखाता है कि हम हर एक बात में खुदा यीशु मसीह में खुदा बाप का शुक्र अदा किया करें, हर सूरत हाल में खुदा यीशु मसीह में खुदा बाप का शुक्र अदा किया करें। इसी तरीके से खुदा का पाक हमें सिखाता है कि हमें अपने कामों को खुदावंद के हवाले से बयान करना चाहिए, ताकि हमारे हर एक काम के जो बुनियाद है वो खुदावंद की इज्जत और खुदावंद का जलाल होना चाहिए। लेकिन बहैसियत इंसान होते हुए बाज़ औक़ात हम ये भूल जाते हैं और हम अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को उजागर करते हैं। मैं भी इस कमज़ोरी में गिरा हूँ और बहुत सारे खादम भी चाहते हैं। और अक्सर खुदावंद के खादम ये कहते हैं कि जब मैं इस कलीसिया में आया था, ये कलीसिया बड़ी सुस्त थी, बड़ी छोटी थी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने आके ये किया, मैंने आके ये किया, मैंने आके ये किया, अब ये कलीसिया बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी एक्टिव हो गई है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी जब हासिल करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैंने मेहनत की, ये मैंने मशक्क़त की, ये मेरी अक्ल और मेरी दानाई की वसीला से ऐसा हुआ। और अक्सर फिर हम अपनी ज़ात को और अपनी शख्सियत को जो है वो तरजीह देते हैं और इन बातों से हम खुदा उनको इज़्ज़त और जलाल नहीं देते, क्योंकि जब हम ये सीखते हैं कि हमें हर एक बात में, हर एक काम में खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाता। खुदा का पाक हमें ये सिखाता है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद ने मुझे तौफीक बख्शी तो ये मैंने काम करना है, और जो मैंने काम किया है ये खुदावंद की बख्शी तौफीक के मुताबिक है। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ईमानदारों की ज़िंदगी हमें यही सिखाती। मिसाल के तौर पर यूसुफ जब फ़िरौन के सामने पेश किया गया उस ख्वाब के हवाले से, जिसको मिस्रियों के ना तो जादूगर बता सके उसे और ना वहाँ के दानिशमंद बता सके, और जब यूसुफ को फ़िरौन के सामने पेश किया गया कि ये ख्वाबों की ताबीर बताता है, तो यूसुफ ने इस बात का इकरार करते हुए कहा कि मैं नहीं हूँ, बल्कि खुदा ही है जो फ़िरौन को सलामती बख्शेगा। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं, और अगर मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा तो ये मेरी लियाकत के मुताबिक नहीं, बल्कि वो हिकमत, वो दानाई जो खुदा मुझे बख्शेगा उसके वसीला से है। उसने साफ तौर पर कहा कि खुदावंद ही है जो फ़िरौन को सलामती बख्शेगा। जब नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा और उसके जादूगरों ने, नजूमियों ने, दानिशमंदों ने उसको ना तो उसकी ख्वाब बताई और ना उसकी ताबीर बताई, तो फिर किसी ने कहा कि दानियल नबी है, उसके साथी हैं, वो बता सकते हैं। और जब दानियल और उसके साथियों ने खुदावंद के हुज़ूर झुक कर दुआ की तो यही कहा कि ऐ खुदावंद, ये इंसान की कुदरत नहीं, इंसान की ताकत नहीं, तू ही है जो पोशीदा राजों को अया करता है। ऐ ज़मीन और आसमान के खालिक हमारे खुदावंद, हम तेरे सामने झुकते हैं, तो बादशाह की ख्वाब और उसकी ताबीर हमें बता। और ऐसे ही हुआ। और दानियल नबी ने इसी बात का इकरार करते हुए नबूकदनेस्सर और उसके बेटे के सामने इसी बात का इकरार किया कि मुझ में कोई लियाकत नहीं, खुदावंद है जो हमें ये देता है और बख्शता है। नए आयतनामे में आ जाए तो हम देखते हैं कि जब यूहन्ना रसूल ने और पतरस रसूल ने उस जन्म के लंगड़े को अच्छा किया और उनकी पेशी हुई, तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि हमारी लियाकत के लिए वसीला से नहीं, हमारी कुदरत के वसीला से इसने शिफा नहीं पाई, बल्कि यीशु नासरी जिसे तुमने मसलूब किया, उसके नाम पर, उसके ईमान पर जो हम उस पर रखते हैं, उसके वसीला से इस जन्म के लंगड़े ने शिफा पाई है। हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, हमारे इसमें कोई जो है वो कुदरत और हमारा काम नहीं है। ये खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उस ईमान के वसीला जो हम उस पर रखते हैं, उसने इसे शिफा बख्शी। बेशक जो कितनी बड़ी बात है, हमें भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदा यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते हैं, और हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी इसी बात का इजहार किया। खुदा से बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि जो बातें, ये जो कलाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बयान करता हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे आसमानी बाप का है, और जैसे वो कहता है मैं वैसे ही करता हूँ, और ये काम जो मैं करता हूँ मेरे आसमानी बाप के हैं, और जैसे मुझे करते हुए दिखाता है और वो करता है, मैं भी उसी तरीके से करता हूँ। और हम देखते हैं कि न सिर्फ ईमानदारों ने, बल्कि ख़ुद हमारे मुनज्जी ने हमारे आसमानी बाप को, खुदा को इज़्ज़त और जलाल बख्शा। अपने हर एक काम को, और हर एक काम को अपने नाम से मंसूब नहीं किया, बल्कि खुदावंद के नाम से, कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है, और उसकी बख्शी तौफीक के वसीला से हमने ये किया। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या शख्सियत है, हमारी क्या कुदरत है, क्या ताकत है,
इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि बेशक हम अपने आप को बहुत ज़हीन, अक्लमंद, दानिशमंद समझते हैं और अपने आप को बहुत ही आकिल समझते हैं, सूरमा समझते हैं, लेकिन याद रखिए अपने हर एक काम को खुदावंद से मंसूब कीजिएगा, तब जाकर हम खुदावंद के नज़दीक मकबूल होंगे और आदमियों के नज़दीक मकबूल होंगे। बेशक बाज़ औक़ात हम आदमियों के नज़दीक तो मकबूल हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद के नज़दीक मकबूल नहीं होते। हमें खुदावंद के नज़दीक भी मकबूल होना है और आदमियों के नज़दीक भी मकबूल होना है, और उसका तरीका यह है कि अपने हर एक काम को अपने खुदावंद के नाम से मंसूब करें, अपने यीशु मसीह के नाम से मंसूब करें और कहें कि उनकी बख्शी तौफीक से मैंने क्या, मैं ना चीज़ हूँ, मैं खाक और राख हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या कुदरत है। ये खुदावंद ही है जो हमें सलामती और इत्मीनान बख्शता है। खुदा उस कलाम को इस तरह से हमें बड़ी तौफीक और समझ अता फरमाए। आमीन।